कलेक्टर टीना डाबी अपनी कार्यशैली को लेकर एक बार फिर चर्चा में है। मंगलवार को ककोड़ ग्राम पंचायत में आयोजित रात्रि चौपाल में कलेक्टर ने जन सुनवाई का एक नया इतिहास रचा। शाम 7 बजे शुरू हुई यह चौपाल देर रात 11:30 बजे तक चली, जिसमें कलेक्टर ने 4.5 घंटे डटकर 90 फरियादियों की समस्याओं को बारीकी से सुना और मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए। इस विशेष जनसुनवाई की खास बात यह रही कि देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर भी पूरी समय मौजूद रहे। ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाई। गर्मी का रखा ध्यान, शिकायतों का लगा अंबार। ककोड़ ग्राम पंचायत परिसर में आयोजित रात्रि चौपाल के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। उमस और गर्मी को देखते हुए टेंट, कुर्सियां, ठंडा पानी और कूलरों की भी व्यवस्था की गई। जनसुनवाई में सबसे ज्यादा आक्रोश पेयजल संकट को लेकर देखने को मिला। ग्रामीण ने जलदाय विभाग की लापरवाही की पोल खोलते हुए कहा कि दावों के विपरीत धरातल पर पानी की एक बूंद तक नहीं पहुंच रही है। ग्राम पंचायत ककोड़ उनियारा में एमएलए साहब के गाइडेंस में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। करीब 90 के ऊपर परिवार प्राप्त हुए और करीब मैराथन रात्रि चौपाल चली है 3 से 4 घंटे के बीच में। मुख्य पानी पेयजल को लेके काफ़ी समस्याएं सामने आई हैं। कुछ अतिक्रमण के भी मामले थे। सभी अधिकारीगण को निर्देश दे दिए हैं टाइम बाउंड डिस्पोजल, और काफ़ी डिटेल में डिस्कशन भी हुआ है और हम इसको जिला स्तर से भी मॉनिटर करेंगे कि मैक्सिमम रिलीफ हम प्रोवाइड कर पाए सिटीजन्स को। जनसुनवाई से लेकर आप 181 जो सीएम पोर्टल है उसको लेकर भी बड़े गंभीर है, उन समस्याओं को लेकर भी आप गंभीरता से समाधान करते हैं। क्या इन सब शिकायतों का समाधान जिस तरह से होता है, क्या फरियादी संतुष्ट हो रहे हैं या कुछ और शिकायतें भी बढ़ रही है लगातार? हमारे यहाँ से कोई भी अगर परिवार दर्ज हो रहा है दैनिक जन सुनवाई या जैसे आज रात्रि चौपाल में, तो हम इसका बहुत एग्रेसिवली फॉलोअप ले रहे हैं और हम परिवादी को फ़ोन भी कर रहे हैं। और मैक्सिमम केसेस में जहाँ पे रिपोर्टिंग हमने कोई टाइमलाइन दी थी तो रिपोर्ट्स पे अधिकारी सबमिट कर रहे हैं। काफ़ी परिवादी संतुष्ट भी हैं, काफ़ी में हम इंटरिम रिलीफ दे पाए हैं। कुछ पेंडिंग परिवाद है, उन्हें भी हम टेकअप करें। जन सुनवाई हुई रात्रि चौपाल की, किस तरह की शिकायतें रही लोगों की? अफसरों को लेकर काफ़ी नाराज़गी रही लोगों में। रात्रि चौपाल कार्यक्रम में आज कलेक्टर महोदय खुद पधारी हैं और जनता के जो परिवादी हमारे पास आए हैं, जितने भी लोग आए हैं उनको संतोषप्रद जवाब दिया है और उनकी जो संवेदना थी उसको सबको एक एक करके देखकर और अब जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए हैं कलेक्टर महोदय ने कि भाई इनका तुरंत त्वरित लोगों को लाभ मिले और जो पेंडिंग चल रहे हैं काफ़ी पुराने टाइम के, उनका भी जल्दी निस्तारण हो। उस ऐसे जितने भी कर्मचारी हैं हमारे अधीनस्थ, उनको सबको आदेशित किया है और आने वाले समय में जो भी समस्या है उसका सबका पानी को लेकर, बिजली को लेकर जो भी अभी थी उनको तत्काल प्रभाव से भी आदेश कर दिया कि भाई तुरंत इसका समाधान होना चाहिए। और चौपाल के माध्यम से अधिकतर लोगों के काम हुए हैं और पेंडिंग है तो उनको दिशा निर्देश दिए कि जल्दी कार्रवाई की जाए। पानी की शिकायतें बड़ी ज़्यादा हैं, क्या जेजेएम में बड़ा घोटाला हुआ था और उस समय उन्होंने कई त्रुटियां रखी है, कई अलाइनमेंट सही नहीं किए, टंकियां जहाँ ज़रूरत थी वहाँ नहीं बनाई और कई जगह लाइनिंग भी जहाँ चढ़ाई थी वहाँ पर भी पाइपलाइन का जो अलाइनमेंट सही नहीं होने के कारण पानी नहीं पहुँच रहा है और उसमें एक एक करके ले रहे हैं। जहाँ टंकी नहीं है टंकी बना रहे हैं, जहाँ अलाइनमेंट सही नहीं है उसको अलाइनमेंट नई पाइपलाइन डालने की प्रपोजल भेज रहे हैं। और जो भी समस्या है आपको पता है ये उस समय की समस्या है, उसका समाधान हम सब मिलकर अधिकारियों को आदेश निर्देश दिए। इलाके में भी वही समस्या है कि बड़ा घोटाला है या बड़ी दिक्कतें, तकनीकी दिक्कतें पानी को? अभी देखो आप देख रहे हो कि जो कार्रवाई चल रही है उसमें जैसे गाँव वाले कह रहे हैं कि हमारे पानी की 6-6 महीने से पानी नहीं आ रहा, कुछ जगह महीने भर से नहीं आ रहा, तो उसके लिए उसकी तकनीकी जानकारी करके कहाँ समस्या है उसका मिलकर अधिकारियों से बात कर उसका समाधान किया जा रहा है। एक बड़ी समस्या उसके उसका निकास इधर से हमारी तरफ से आने का कोई उसका रास्ता नहीं है, तो वो वन विभाग में की निकाल रहे हैं। तो लोगों की शिकायत है कि वन विभाग में कि आप ट्रक नहीं निकालें और हमारी जो सड़कें बनी हुई है वो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं और ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें ओवरलोड ट्रक आने की वजह से टूट जाती है और गाँव में सकड़ी जगह हैं इसलिए जाम लगते हैं। इसलिए गाँव वाले चाहते हैं कि भाई इसका जो निकास हो, जो जिधर से इसका इसरदा की तरफ से पहले इनका निकास था, अब ये इधर से रात को निकालते हैं। तो वन विभाग वालों को जो रेंजर है उसको शिकायत की है गाँव वालों ने कि भाई इसको जो अवैध रास्ते हैं वन विभाग में इनको काटा जाए और इनको बंद किया जाए ताकि गाँव वालों को राहत मिले।